हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में एक बार पुनः स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें परीक्षा में किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस सीरीज की हमारी 15वीं क्लास है। इससे पहले हमने 10-10 क्वेश्चन के लगभग 14 सीरीज अपलोड कर दी है, जिसमें हमने लगभग 140 से 150 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को कम से कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनी 5 किलोग्राम प्याज को खरीदने के लिए उतनी ही धनराशि लेकर बाजार गई थी। उस दिन प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। वह कितने प्रतिशत कम प्याज खरीद सकती है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी आपके पास प्रतिशत दिया हो, परसेंटेज दिया हो, तो उसको हम 100 से कंपेयर करके चलते हैं। तो आपने सपोज कर लिया, मान लिया कि एनी के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। तो अब आपने उसके पास 100 रुपए हैं और उसने कितने किलोग्राम प्याज खरीदी? 5 किलोग्राम प्याज खरीदी। और 5 किलोग्राम प्याज खरीदी तो पर किलोग्राम की कितनी कीमत हो जाएगी? 20 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। 5 किलोग्राम प्याज 20 रुपए के भाव में खरीदेगा तो 100 रुपए की हो जाएगी। अब उसने जब वो बाजार गई, ये उसका पुराना रेट था, पिछला रेट था, लेकिन अब वो जब बाजार गई तो उसने पाया कि जो प्याज की कीमत है 20 रुपए से बढ़ करके 25% की इसमें बढ़ोतरी हुई। तो 20 का 25% कितना हो गया? 5, मतलब 5 रुपए प्रति किलो प्याज उसकी बढ़ गई, है ना। तो ये कीमत हो गई पर किलोग्राम की। लेकिन उसके पास कितने रुपए हैं? अभी भी 100 रुपए हैं। उसने यहाँ पे लिखा है कि उतनी ही धनराशि लेकर के वह बाजार गई थी। पहले 100 रुपए लेकर के जाती थी, अब वर्तमान में भी वह 100 रुपए लेकर के बाजार गई। लेकिन अब प्याज की कीमत कितने परसेंट हो चुकी है? वृद्धि हो चुकी 25%। तो 25% वृद्धि हुई तो 20 से कितनी हो गई? वह 25। अब 100 रुपए में कितनी किलोग्राम प्याज आएगी? 25 से 100 को भाग देंगे तो कितने किलोग्राम प्याज आएगी? 4 किलोग्राम प्याज। पहले वह 5 किलोग्राम प्याज लेती थी, अब वर्तमान में कितने किलोग्राम प्याज आ रही है? 4 किलोग्राम प्याज। तो 5 किलोग्राम पर कितने की कमी आ गई है? 1 की। इसको गुणा कर दो 100 से तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 बीसम 100। कितने परसेंट की कमी आ जाएगी उसके प्याज में? तो 20% की कमी आ जाएगी। पहले वह 5 किलोग्राम प्याज खरीद सकती थी, अब वर्तमान में वह 4 किलोग्राम प्याज खरीद सकेगी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पतलून और एक कमीज को शुरू में क्रमशः 400 रुपए, एक पतलून और एक कमीज, हमने पी और के से इसको लिख लिया। पतलून की कीमत पहले कितनी थी? 400 रुपए और कमीज की कीमत पहले थी 300 रुपए। अब उसने बोला है कि एक सेल के दौरान अमित ने पतलून को 40% की छूट पर, इसको 40% की छूट पर, है ना, 40% की कमी करना पड़ेगा इसमें, और कमीज को 55% की छूट पर खरीदा, है ना। तो 400 का 40% कम हो जाएगा तो कितने रुपए कम हो जाएगा? 10% 40, तो 40% 160, इसमें से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और इसमें से 55% कम करना पड़ेगा, तो 1% 3, तो 55% हो जाएगा 165। 3 5 15 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, है ना। तो पहले 400 रुपए में पतलून आती थी, अब कितने रुपए में आएगी? इसको इसमें से घटा देंगे तो कितने रुपए में आएगी? 240 रुपए में अब पतलून आ जाएगी। अब इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 3, 135 रुपए में अब क्या आ जाएगी? कमीज। पहले कितने रुपए खर्च करने पड़ते थे उसको? 4 और 3 700 रुपए। कितने रुपए खर्च करने पड़ते थे? 700। अब कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको? इनको ऐड कर देंगे तो 5, 4 3 7 और यहाँ पे 1 और 2 3, 375 रुपए उसको अब वर्तमान में खर्च करने पड़ेंगे। उसने कितने रुपए बचा लिए? तो इन दोनों का अंतर 700 में से 375 अब उसको खर्च करने पड़े तो कितने रुपए उसने बचाए होंगे? इसको घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका? 2।
225 रुपए उसने 325 रुपए उसने शेष बचा लिए। तो 325 रुपए बचाए हैं कितने रुपए पर? 700 रुपए पर। तो गुणा करना पड़ेगा 100, तो परसेंट आ जाएगा 0 0 से कट जाएगा। 7 से इसको काटोगे, 7 चौको 28, यहाँ क्या बचे 4। अब बन गया कितना? 45। 7 छौ 42, कितना बचा? 3, और 3 कितने रुपए पर बचा? 7 रुपए पर। तो 46 सही 3/7% की उसने क्या कर ली? बचत कर ली। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। लिखा है आपको x² + 2x/x+2, इसका आंसर बताना है। तो आप ऊपर वाले नंबर में देखोगे यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेना है। जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x निकल जाएगा, क्या बचेगा? x। 2x में से x निकल जाएगा एक, तो क्या बचेगा? 2, है ना। अपॉन क्या है? x+2। अब देखो ये x+2 नीचे है और x+2 ऊपर है। अब ये दोनों कट जाएंगे, आखिरी में क्या बचेगा? x। तो x इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम इसी तरीके से रोज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं और तरीका को सीखते हैं किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में कम से कम समय में। तो आप और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 के ऊपर 4 की घात बराबर 4 के ऊपर n की घात, तो n का मान आपको निकालना है। n बराबर क्या होगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के ऊपर 3 की घात 8 को लिख सकते हैं, है ना। और इसके ऊपर कितने की घात है? 4 की घात है। इसको भी लिख सकते हैं आप 2 के ऊपर 2 की घात, और इसके ऊपर है आपकी n की घात। अब आपने देखा होगा कि जब घात के ऊपर घात, तो घातों का होता है गुणा। तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 4 और 3 12 की घात, है ना। 4 3 12 की घात। और यहाँ पे 2 के ऊपर 2 × n 2n। जब आधार समान है तो घातें भी कैसी होंगी? बराबर। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 2n। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 12/2। तो n बराबर हो जाएगा 6। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल क्वेश्चन है। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। समलंब चतुर्भुज दिया है और समलंब चतुर्भुज इस तरीके से दिया है कि यहाँ पे एक भुजा है 8 और इसके समांतर एक भुजा खींची है, उसकी लंबाई है 16। उन्होंने बोला है इसका नाम है ABCD। ये वाली भुजा AB बराबर CD, है ना। इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा है। इन दोनों की दूरी हमेशा समान होगी क्योंकि ये समांतर है। और इसकी लंबाई दी है यहाँ पे उन्होंने 3, है ना। तो ये 3 हो गई। अगर आप इसको भी यहाँ भी खींचेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 3। ये 8 है इधर, है ना। अब देखो त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है आपका, मान लो यहाँ पे ये M लिख दो, इस पॉइंट को नाम, और इसको लिख लो N, है ना। एक त्रिभुज बन रहा है ABM और एक बन रहा है CDN। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ये कोण 90 है तो ये भी 90 है। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। मतलब यहाँ 8 है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग भी कितना होगा? 8। क्यों? क्योंकि ये 8 है इधर, तो यहाँ सामने कितनी हो जाएगी? 8। और ये पूरी 16 है इधर से इधर तक, ये वाला। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 4। और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 4। तो 4 और 8 12, 4 16। अब आई बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है? इसमें उन्होंने बोला है कि इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप मतलब ये यहां से लेकर के ये पूरी दूरी हमें क्या करनी है? निकालनी है। तो ये हमने क्यों किया? क्योंकि ये त्रिभुज बन गया AMB, ये त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा 4 है, एक 3 है और समकोण त्रिभुज है। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ी है 3 4 और 5। ये तीनों भुजा की लंबाई होती है। एक 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? 5। तो इस वाली भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। और इसकी भी कितनी हो जाएगी? 5। अब आप इसका योग निकाल दो। देखो यहां पे लिखा है 8, इसका 5, ये यहाँ पे 8, ये 5,
यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये कितना है 8, यहाँ पे फिर से लिखा है 4 और फिर से यहाँ पे क्या लिखा है 5। इनको जोड़ दोगे तो आपकी आ जाएगी परिमाप। 5 4 9 और 8 17 और 4 21 और 4 21 और 5 26 और 8 34। कितना आंसर आ जाएगा 34। ये इसको आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। आपको एक वर्ग दिया है। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, अगर वर्ग की भुजा a है तो उसका विकर्ण कितना होता है, उसका विकर्ण होता है a√2। तो आपको a√2 बराबर कितना दिया है 4√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना 4। और आपसे पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है a², मतलब 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। आंसर कितना हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे x बराबर 2 लिखा है, 1/x बराबर 4 दिया है और इसका मान निकालना है। लेकिन इसमें जो आंसर है ये इसके अनुसार नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे नोट भी लिखा है कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो ये इग्नोर किया गया है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, औसत निकालिए 42 80 19 50 और 29, इनका औसत निकालना है। तो इनका योग बटे कितनी संख्या है 5, योग कर दो 9 9 दूनी 18 और 2 20, हासिल किया है 2 2 और 2 4 5 9 और 1 10 और 8 18 और 4 22, 220 इसका क्या आ गया योग बटे कर दोगे 5। अब 5 से इसको भाग दोगे तो ये 44 बार कट जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 44। अगला क्वेश्चन है 3x टू द पावर 7 माइनस 27 x टू द पावर 5 प्लस 5x क्यूब माइनस 45x प्लस 7 को x प्लस 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। इसमें आपको बताना है कि शेषफल क्या बचेगा, तो इसको हम यहाँ करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 3x टू द पावर 7 27x टू द पावर 5 प्लस 5x क्यूब माइनस 45x प्लस 7, आपको दिया है x प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें शेषफल बताना है। तो इस कंडीशन में आप इसको क्या करेंगे, x बराबर कितना लिख देंगे -3, इसका पक्षांतर कर देंगे। जब इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ गया -3, सभी जगह x की जगह आप -3 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, x की जगह पे आपको कितना रखना है -3, तो गुणित -3 के ऊपर 7 की घात, माइनस इधर 27 लिखा है पहले से, है ना। x की जगह पे आपको फिर से -3 लिखना है, इसके ऊपर 5 की घात धन 5, x की जगह पे -3 और इसके ऊपर 3 की घात -45, x की जगह पे -3 धन 7। आपको यहाँ क्या करना है, ये इसका जो है ये -3 के ऊपर 7 की घात है और 3 के ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की घात। तो यहाँ पे आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणित -3 के ऊपर 7 की घात माइनस इसको लिख देंगे आप 3 के ऊपर 2 की घात इंटू 3 इंटू -3 के ऊपर 5 की घात प्लस 5 के ऊपर ये 3 की घात है, तो ये कितना बन जाएगा 3 तिरका 9 तेरी 27 -45 दिया कितना हो जाता है 135, और वो भी किसका हो जाएगा माइनस और प्लस धन प्लस 7 है। अब ये हमने इसको क्यों किया इधर, इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर -7 की घात, है ना, और माइनस ये 3 के ऊपर 2 की घात और -3 के ऊपर 5 की घात, तो ये कितनी हो जाएगी 2 और 5 7। हमने अभी पढ़ के आए हैं कि जब गुणा है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 3 के ऊपर कितने की हो जाएगी 7 की घात, है ना, -3 गुणित -3 के ऊपर 7 की घात हो जाएगी। तो अब देखोगे प्लस इसको भी गुणा करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्यों माइनस का हो जाएगा कि माइनस और प्लस और इसका गुणा करेंगे तो ये भी 135 हो जाता है, प्लस 135 धन 7, तो -135 और प्लस 135 कट जाएगा। 3 -3 के ऊपर 7 की घात, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हम इसको जब सॉल्व करते तो इसमें टाइम बहुत अधिक लग जाता,
तो थोड़ा सा हमने दिमाग का यूज किया और ये हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हमारे पास कितना बचा, केवल +7। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, +7। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, +7। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, यदि a b c d ऐसी 4 संख्याएं हैं जिनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है, आखिरी संख्या 18 है, तो प्रथम संख्या निकालना है। इस तरीके से आपको 4 संख्याएं दी हैं a b c d, तो इनमें से कोई पहली 3 संख्या मान लो a b और c का औसत कितना है आपके पास, 16। अगर औसत 16 है तो इनका योग कितना होगा, 16 गुणित 3 बराबर कितना हो गया, 48। आगे पढ़ते हैं, अंतिम 3 संख्या का योग औसत कितना है, 15। तो अंतिम 3 कौन सी है, b c और d। तो b + c + d बराबर कितना है, 15। इनका योग कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45। इतना करने के बाद इनको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब इनको घटाओगे तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a - d बराबर कितना, 3। अब आपके पास a - d बराबर 3 दिया है और d की वैल्यू कितनी दी है, 18। तो a - 18 बराबर 3, तो a बराबर 3 + 18 बराबर कितना हो जाएगा, 21। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 21। आई होप जो 10 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए और आप और भी कंटेंट चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।